कब से, जब से, तब से, आगे से, इसके बाद से, जब से, फिर से, कहीं से, यहीं से। तो ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स जिसके लास्ट में से आता है, अब ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत बोलते हो ना कि तुम आगे से उससे मत मिलना, या फिर तुम जब से तुम यहाँ आ रहे हो तब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसे वाले शब्द के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कवर करवाऊंगी जैसा कि रोज मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। आज बहुत स्पेशल है, आज के इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का यूज करते हैं कब से। आज हम सिर्फ से वाले स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे, जैसे कि कब से, अब से, जब से, कहीं से, आगे से, बाद से, कहीं, अभी से, ऐसे वाले शब्द जो होते हैं ना जिसके लास्ट में से आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है तुम कब से वहां काम करोगे, कब से, अब ऐसे कब से वाला सेंटेंस तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो कब से के लिए आपको सिंस व्हेन का यूज करना है। आप बोलोगे सिंस व्हेन, यानी कि कब से तुम वहां काम करोगे, विल यू वर्क देयर। सिंस व्हेन विल यू वर्क देयर, यानी कि कब से तुम वहां काम करोगे। सिंस व्हेन एक तरह से आपका WH फैमिली वर्ड्स की तरह वर्क करते हैं, इसे WH फैमिली वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमने ये WH फैमिली वर्ड्स को यूज कर दिया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में कब से यूज करना होगा तो वहां पे आप सिंस व्हेन का यूज करोगे। जैसे रोहन कब से अंग्रेजी में बात करेगा, जैसे अंग्रेजी वो उसने सीख लिया है, तब आप मुझसे पूछो कि रोहन कब से अंग्रेजी में बात करेगा, तो कब से के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करने हैं, सिंस व्हेन का यूज करने हैं। हम बोलेंगे सिंस व्हेन विल रोहन, सिंस व्हेन विल रोहन टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने बोला कि सिंस व्हेन एक तरह से WH फैमिली वर्ड्स है, इसीलिए इसका यूज हमेशा आपको स्टार्टिंग में करना होगा, देन आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो सिंस व्हेन विल रोहन टॉक इन इंग्लिश, रोहन कब से अंग्रेजी में बात करेगा। तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से। जैसे आज से मैं खेलने जाऊंगा, ये आपका WH फैमिली वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये WH फैमिली वर्ड्स नहीं है। यहाँ पर कब, क्या, ऐसा कुछ है क्या, हु, व्हाट, वेयर, ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स नहीं है। ये हमारा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है आज से। जैसे कि आज से तुम मैच खेलने आ जाना, आज से तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो आज से यानी कि फ्रॉम टुडे। आज से मैं मैच खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले द मैच फ्रॉम टुडे। तो पहले आपका जो भी सेंटेंसेस है उसे हम लोगों ने बना लिया, आई विल गो टू प्ले द मैच, उसके बाद आज से यानी कि फ्रॉम टुडे। वैसे ही आज से मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू मनी, यानी कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी। आज से यानी कि फ्रॉम टुडे। आज से मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल गिव यू मनी फ्रॉम टुडे। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आज से हम स्कूल जाएंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। याद रखना फ्रॉम टुडे का यूज आप लास्ट में करना, पहले आप यूज कर लेना हम स्कूल जाएंगे, उसके बाद फ्रॉम टुडे। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, मैंने पहले ही ये काम पूरा कर दिया है, उसने पहले ही खाना खा लिया, तो पहले ही यानी कि ऑलरेडी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में जो आप स्ट्रक्चर सीखने वाले हो ना, बिलीव मी, वो सारे स्ट्रक्चर का यूज़ आप अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में करते ही हो, ओके। जैसे कि मैंने पहले से ही काम पूरा कर दिया हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क। ये हमारा कर दिया हूँ, गया हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, यानी कि परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलरेडी का यूज कर देना है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क, मैं उसे पहले से जानता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई ऑलरेडी नो हिम। आप बोलोगे मैम ऑलरेडी का यूज कहीं भी कर सकते हैं, जी नहीं गाइस, आप याद रखिएगा मेन वर्ब से पहले आपको ऑलरेडी का यूज करना है, ठीक है। यहाँ भी हम लोगों ने मेन वर्ब से पहले किया, यहाँ भी हम लोगों ने मेन वर्ब से पहले किया ऑलरेडी। आई ऑलरेडी नो हिम, यानी कि मैं उसे पहले से जानता हूँ, वह पहले से अंग्रेजी सीखता है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फ्रॉम नाउ मीन्स अब से तुम काम स्टार्ट कर सकते हो, अब से तुम खाना खा सकते हो, तो अब से यानी कि फ्रॉम नाउ।
वह अब से गाली नहीं देगा, तो पहले वह गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज, अब से यानी कि फ्रॉम नाउ, जैसे फ्रॉम टुडे का यूज आपने किया था लास्ट में, वैसे आपको फ्रॉम नाउ का भी यूज लास्ट में करना है, ठीक है। वह अब से गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज फ्रॉम नाउ। हम लोग अब से अंग्रेजी सीखेंगे, तो हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे यानी कि वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश अब से यानी कि, एक मिनट, इंग्लिश अब से यानी कि फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, वी विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम नाउ, यानी कि हम लोग अब से अंग्रेजी सीखेंगे। मैं अब से झूठ नहीं बोलूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब है इन अ गुड वे, इन अ गुड वे यानी कि सही से। सारे से वाले स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, अभी तक मैंने जितना बताया सब में आपको लास्ट में से देखने को मिला ना, इसमें भी है सही से यानी कि इन अ गुड वे। सही से पत्र लिखो, तो आप क्या बोलोगे, राइट अ लेटर इन अ गुड वे, तो इन अ गुड वे का यूज आपको लास्ट में करना है, ठीक है। सही से पत्र लिखो, इन अ गुड, राइट अ लेटर इन अ गुड वे। सही से अंग्रेजी में बात करो, तो अंग्रेजी में बात करो पहले आपको यूज कर लेने हैं टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। सही से यानी कि इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, टॉक इन इंग्लिश इन अ गुड वे, सही से अंग्रेजी में बात करो, सही से बर्ताव करो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब होता है अभी से, जैसे कि तुम अभी से काम शुरू कर सकते हो, मैं अभी से वहां जा सकता हूं, तो अभी से मीन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जैसे कि अभी से काम करना शुरू करो, तो पहले आपको यहाँ भी फ्रॉम ऑन नाउ ऑनवर्ड्स का यूज आपको लास्ट में करना है, सेंटेंस के लास्ट में करना है, ठीक है। तो पहले अभी से काम करना शुरू करो, तो काम करना शुरू करो, पहले इसके लिए हम बोलेंगे स्टार्ट वर्किंग। शुरू करना मीन्स स्टार्ट, स्टार्ट के बाद कोई भी एक्शन आती है तो वो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसलिए स्टार्ट के बाद हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया। तो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इसी तरह से स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी से लिखना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैं अभी से किताब पढ़ना शुरू करूंगी, यानी कि मैं शुरू करूंगी फ्यूचर का है, तो हम बोलेंगे आई विल स्टार्ट, और इसके बाद भी स्टार्ट है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा रीडिंग, आई विल स्टार्ट रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ना शुरू करूंगी अभी से। बुक पढ़ना शुरू करूंगी यानी कि अ बुक, मैं अभी से बुक पढ़ना शुरू करूंगी, आई विल स्टार्ट रीडिंग अ बुक अभी से, यानी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रॉम हो गया, आई विल स्टार्ट रीडिंग अ बुक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैं अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू करो, ये सेंटेंस अभी फ्रेम करो, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट फिर से हम बात करेंगे से, यानी कि अगेन, फिर से तुम आ गए, फिर से कोशिश करो, तो फिर से मीन्स अगेन, जैसे फिर से एक बार कोशिश करो, ट्राई अगेन वंस, तो यहाँ पर अगेन यानी कि एक बार और, फिर अगेन यानी कि फिर से एक बार के लिए वंस, ठीक है। तो ट्राई अगेन वंस यानी कि फिर से एक बार कोशिश करो। फिर से वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। फिर से यानी कि अगेन का यूज कर दे तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, ही इज लर्निंग इंग्लिश अगेन, यानी कि फिर से वह अंग्रेजी सीख रहा है। फिर से पढ़ाई करो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम समवेयर। फ्रॉम समवेयर का मतलब होता है कहीं से, जैसे कि कहीं से तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दो, कहीं भी तुम चले जाओ, तो कहीं से की बात हो रही, ठीक है, भी नहीं। से यानी कि फ्रॉम और कहीं यानी कि समवेयर। ओके, जैसे कि हमारा सेंटेंस है, रवि कहीं से पैसे कमा रहा है, आपको पता नहीं है कहाँ से कमा रहा है, तो आप बोलो कहीं से तो कमा ही रहा है, तो रवि कहीं से पैसे कमा रहा है, तो हम बोलेंगे रवि इज अर्निंग मनी, रवि इज अर्निंग। अर्निंग की जगह आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज कमाने के सेंस में हम अर्निंग को रिप्लेस कर गेटिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रवि इज अर्निंग मनी फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवेयर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम समवेयर, यानी कि रवि कहीं से पैसे कमा रहा है। तुम लोग कहीं से इसे चुराए हो, तुम लोग कहीं से इसे चुराए हो,
इसका सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चुराए हो यानी कि चुराने का काम कंप्लीट हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और कहीं से के लिए आपको फ्रॉम समवेयर का यूज करने हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है सिंस। सिंस का मतलब होता है जब से। जब से तुम यहाँ आ रहे हो, जब से मैं यहाँ आया हूँ, तुम सो ही रहे हो। तो जब से अगर आपके सेंटेंसेस में आया है उसके लिए आपको सिंस का यूज करना है। अब आप बोलो मैम सिंस का यूज तो कब से के लिए किए थे, तो गाइस कब से के लिए हम सिंस व्हेन का यूज किए थे, वो आपका WH फैमिली वर्ड से यूज हो रहा था और यहाँ पर सिंस का यूज हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब जितने भी हमारे, अब देखिए जितने भी हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं लाइक व्हाट, वेयर, हु, वाई, होम, ये जितने भी आपको WH फैमिली वर्ड्स दिख रहे हैं ना, चाहे वो हाउ कह लो, तो ये सारे WH फैमिली वर्ड्स जो कि हम WH फैमिली वर्ड्स के रूप में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन, वाई का मतलब होता है क्यों, होम का मतलब होता है किसे या किसको, और हाउ का मतलब होता है कैसे। अब ये तो WH फैमिली वर्ड्स में अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते क्या, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, ये सब आते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। व्हाट का यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, यानी कि जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं उनका यूज आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस जो था, सिंस व्हेन हम लोग कैसे यूज कर रहे थे, कब से के सेंस में, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स के रूप में, और सिंस का यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जब से के सेंस में। ठीक है, जैसे जब से तुम गए हो मैं सोया हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यू वेंट। आई हैव नॉट स्लेप्ट यानी कि मैं नहीं सोया हूँ जब से तुम गए हो, सिंस यू वेंट। ओके, वैसे ही जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं जब से यानी कि सिंस मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव बिन वर्किंग, आई हैव बिन वर्किंग। जब से मैं काम कर रहा हूँ तो हम बोलेंगे सिंस आई हैव बिन वर्किंग। जब से तुम आए हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। सो गाइस, अब नेक्स्ट है हमारे फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है आगे से। आगे से तुम वहां मत जाना, आगे से तुम ऐसी बात मत बोलना, तो आगे से यानी कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आपसे कोई बड़ी गलती हो गई तो आप क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई विल नॉट मेक सच अ मिस्टेक from the next time. I will not make such a mistake for the next time. तो for the next time is आगे से। आगे से मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगा हम बोलेंगे I will, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, I will not give him money. I will not give him money. मैं उसे पैसे नहीं दूंगा आगे से यानी कि for the next time. For the next time. आगे से मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, I will not give him money for the next time. आगे से ऐसी गलती मत करना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, उसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा फ्रॉम द सेम प्लेस। फ्रॉम द सेम प्लेस यानी कि वहीं से हमने ये सामान खरीदा, वहीं तो हम जा रहे हैं, तो वहीं से, जैसे वहीं से अगर आपका आता है तो आप यूज करोगे फ्रॉम द सेम प्लेस। जिस प्लेस की आप बात कर रहे हो ना, वही प्लेस की बात मैं भी कर रही हूँ, तो फॉर द सेम प्लेस। जैसे वहीं से मैंने ये मोबाइल खरीदा, जहाँ से आपने खरीदा ना, वहीं से मैंने मोबाइल खरीदा, तो हम बोलेंगे आई बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम द सेम प्लेस। ओके, वहीं से रोहन अंग्रेजी सीख रहा है, तो रोहन अंग्रेजी सीख रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे रोहन इज लर्निंग इंग्लिश। रोहन इज लर्निंग इंग्लिश। रोहन अंग्रेजी सीख रहा है, रोहन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द सेम प्लेस। फ्रॉम द सेम प्लेस, वहीं से रोहन अंग्रेजी सीख रहा है, रोहन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द सेम प्लेस। वहीं से हम कार खरीदने जा रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे फ्रॉम द टाइम। फ्रॉम द टाइम यानी कि तब से, यानी कि इस वीडियो मैंने सारे आपको से वाले स्ट्रक्चर करवाए हैं। तो अब लास्ट है हमारा फ्रॉम द टाइम यानी कि तब से। जैसे तब से तुम क्या कर रहे हो, मैं जब से गया हूं तब से तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग फ्रॉम द टाइम, व्हाट आर यू डूइंग फ्रॉम द टाइम। तब से रिया अंग्रेजी सीख रही है, तो रिया अंग्रेजी सीख रही है तो हम बोलेंगे रिया इज लर्निंग इंग्लिश। रिया इज लर्निंग इंग्लिश, मतलब रिया अंग्रेजी सीख रही है, रिया इज लर्निंग इंग्लिश तब से यानी कि फ्रॉम द टाइम। फ्रॉम द टाइम, तब से रिया अंग्रेजी सीख रही है, रिया इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द टाइम। तब से बस हो रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे मैंने आपको से वाले सारे स्ट्रक्चर्स कवर करवाए। यहाँ पर जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स करवाए ना, सारे से ही हमारा स्ट्रक्चर था और काफ़ी छोटे छोटे थे। ये हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते, कब से, जब से, आगे से, तब से, कहीं से, वहीं से, जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गाइज। इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक सेंटेंस मैंने दिया है ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर लो और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करो। तो ये छोटी सी क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ज़रा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा आप लोगों के लिए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। और गाइस ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की क्लास आप चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे स्ट्रक्चर्स वाली क्लास को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।